गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। और दोस्तों, कल हमने कवर किया टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो आई होप आप सभी मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, और जो वीडियोस पीछे की वीडियोस हैं उसको ध्यान से देख रहे हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि दोस्तों, एक मेन पर्पस जो है वो इस कोर्स को डेवलप करने के पीछे, डिज़ाइन करने के पीछे यही है कि आज तक जो भी कोर्सेज जहाँ भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे डोमेन्स पे अवेलेबल हैं शेयर मार्केट के ऊपर कोर्सेज। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई 1 से लेके 5th तक पढ़ा रहा है, फिर वापस 1 पढ़ा रहा है, फिर 10th पढ़ा रहा है। तो एक एसिमेट्री या एक सीक्वेंस में नहीं है कोर्सेज। तो इस कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अगर आप शेयर में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रो तरीके से आप कैसे इसको लगा सकते हो। तो ये बेसिक हमारा बनाने के पीछे इस कोर्स को यही एक मकसद था, और आई होप ये मकसद पूरा भी हो रहा है इन अ वे। और जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट, फील फ्री टू वॉच द वीडियो अगेन। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएंगी। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप बिट्स एंड पीसेस में देख सकते हो। तो ये कोर्स आप एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, और इस कोर्स के बाद आई एम श्योर आपको एक बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। आपको समझ में आएगा, आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, अगर अपने पैसे को लगा रहे हो, तो आप कैसे उस पर कंट्रोल के साथ कर रहे हो चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस लगा दिया और पता ही नहीं क्यों लगा रहे हो। तो आपका एक कंट्रोल रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मुझे लगता है कि अगर आपको ये पोर्शन अच्छे से आ गया, तो आपको शेयर को सही रेट पे पकड़ना आ गया, और आपकी एंट्री और एग्जिट जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है उसके हिसाब से अगर आप करना शुरू कर देंगे, तो आपको कोई बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकता शेयर मार्केट में। और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टेड रहते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा के निकलोगे। बेटर देन एनी म्यूचुअल फंड, बेटर देन एनी थिंग अवेलेबल इन द मार्केट। आज की डेट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपका, जो जहां आप पैसा लगा सकते हो, उन सबसे बेटर रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो चलिए आगे समझते हैं। अपने कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने अब तक ये समझा कैंडल्स क्या होते हैं। जब ऊपर जाती है मार्केट तो ग्रीन कैंडल्स, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है। ग्रीन कैंडल्स हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है। ये इसका लो होता है, ये इसका हाई होता है। सिमिलरली रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, ओपन यहाँ पे होती है, यहाँ से यहाँ नीचे आती है, और इसका ये लो होता है, और ये क्लोज होता है, ये हाई होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था। फिर दूसरा है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग भी कल मैंने आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में ले जाके अच्छे से समझाया था कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। अगर ये कैंडल है, इसका मतलब, कैंडल्स का मतलब क्या होता है, कैंडल्स में कैसे कैंडल्स को लगाते हैं स्टडी में जाके। फिर कैंडल्स जो हैं वो 5 मिनट से 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक की कैंडल्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, मगर अगर आप इन्वेस्टर हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर हमने समझा था बाकी चीज़ों के बारे में। ट्रेंड लाइंस कैसे खींचते हैं, हाई हाई को जोड़ते हैं, लो लो को जोड़ते हैं। जब ये लो हमने बना दिया, देखिए अब यहाँ पे हमने हाई से हाई जोड़ा, इन दोनों हाई को। जब भी इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, कितनी बड़ी कैंडल बनी। फिर दूसरी कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया। पहली थी ब्रेकआउट और दूसरी थी कन्फर्मेशन, जो हमने कल समझा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस के बारे में हमने समझा। फिर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। जैसे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये अब अगर शेयर कभी भी इस लेवल से आके, मान लीजिए नीचे, ये करते 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 यहाँ पे आया, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद एक और कैंडल कन्फर्मेशन बनाया, इसके मतलब अब मार्केट नीचे गिरने वाली है। तो हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो में से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी है थोड़ी थोड़ी करके। अगर ये कैंडल ये नीचे आती गई, नीचे आती गई, और यहाँ पे इसने इसको, इस लाइन को, आपकी सपोर्ट की लाइन थी, S1 लाइन थी, इसको तोड़ दिया, और दूसरे दिन भी कंफर्मेशन भी दे दिया कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो ये हमने समझा था कल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का
मतलब ब्रेकआउट, अगेन जैसे हमने बात किया ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए आपने बॉक्स बना लिया, बॉक्स को ब्रेक किया इस कैंडल ने, दूसरी कैंडल ने कंफर्म किया, इसका मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है। कल हमने इसको भी काफ़ी डिटेल में समझा था। वॉल्यूम समझा था हमने, वॉल्यूम क्या होते हैं। कई बार शेयर में तेज़ी आ रही है बट वॉल्यूम बड़ा नहीं है, अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल गया बट नीचे जो वॉल्यूम आप लगाओगे वो वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए और सेम कलर का होना चाहिए। अगर ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होना चाहिए और वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, इसका मतलब ये ब्रेकआउट 100% हो चुका है, फिर अपने को कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ब्रेकआउट का भी हमने कल मतलब समझ लिया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आज समझेंगे वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है उसको हम समझेंगे, और इंडिकेटर्स हम समझेंगे। अगेन वॉल्यूम तो हमने कवर कर ही लिया था, RSI समझेंगे और मैकडी समझेंगे। मैकडी, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमने ये समझा था कैंडल्स में कि 3 तरह के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और जैपनीज कैंडल स्टिक। तो हमने कैंडल स्टिक के बारे में ही फोकस करना है, बाकी के ये दोनों बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग कैंडल स्टिक पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब आती है मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ तो किसी चीज़ का एवरेज, जैसे हम जानते हैं कि एक दिन ये 1 बढ़ा, वो ये शेयर है, इसने एक दिन डे 1 में 1 पॉइंट बढ़ा, डे 2 में 2 पॉइंट बढ़ा, डे 3 में 2 पॉइंट बढ़ा। अब ये तीनों दिन में कितना बढ़ा? 5 पॉइंट बढ़ा, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो हमारा मूविंग एवरेज निकल जाएगा 1.8 समथिंग आएगा। जो 1.8 जो है वो तीनों दिनों का मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो अब इसका एक बार पढ़ भी लेते हैं। अ मूविंग एवरेज इज अ स्टैटिस्टिक दैट कैप्चर्स द एवरेज चेंज इन अ डेटा सीरीज ओवर अ टाइम। जैसे हमने देखा नॉर्मली, जैसे हम लोग कोई भी एवरेज निकालते हैं, डे 1, डे 2, डे 3 में हमने देखा कि मूवमेंट हो रही है 5 पॉइंट्स की, 3 दिन मूवमेंट हुई। अगर हमें समझना है कि एवरेज मूवमेंट कितनी हुई तो हमें 1.8 मिल गया था आंसर। तो फाइनेंस के अंदर मूविंग एवरेज आर ऑफन यूज बाय टेक्निकल एनालिस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ प्राइजेस ट्रेंड्स फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। एन अपवर्ड ट्रेंड, अगर वो मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, मान लीजिए 1.8 दिखा 3 दिन का, 5 दिन का हो गया 2.4 और 2.9 हो गया 6 दिन का, इसका मतलब एक अपवर्ड ट्रेंड है, ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड। एन अपवर्ड ट्रेंड इन अ मूविंग एवरेज माइट सिग्निफाई एन अपस्विंग इन द प्राइस और मोमेंटम। तो यहाँ से हम लोग एक मोमेंटम को भी जान सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली अगर चीज़ें ऊपर जा रही हैं इसका मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ है। वाइल इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड वुड बी सीन एज अ साइन ऑफ डिक्लाइन। अब यही चीज़ मान लीजिए 3 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा था आपका 1.8 3 डेज का। तो अब जैसे डे 1 में हमने देखा था, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5। यहाँ हमने देखा 1 पॉइंट से बढ़ा, यहाँ 2 पॉइंट से बढ़ा, यहाँ 2 पॉइंट से बढ़ा, यहाँ -3 पॉइंट से गिर गया, यहाँ -2 पॉइंट हो गया। तो अगर हमें 5 दिन का निकालना है तो 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली कुछ भी ट्रेंड नहीं है, यहीं कहीं साइडवेज मार्केट चल रही है। और यही अगर मान लीजिए ये 4 हो गया होता तो ये हो जाता 1 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू जो है माइनस में आती, 5 और 6, तो यानी -1 डिवाइड बाई 5, तो जो भी वैल्यू आती वो आती माइनस में, -20 के आसपास आती। तो अब अपने को यहाँ से ट्रेंड जो है नीचे की तरफ दिख रहा है, एक जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे जा रहा है, 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है तो माइनस में जा रहा है। तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है अगर मूविंग एवरेज निगेटिव में जा रहा है तो इससे हमें डाउन ट्रेंड मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे देखिए देख रखा है, अगर ये चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ये एक मूविंग एवरेज की लाइन है। अपने ब्रोकर के चार्ट के अंदर आप 10 डेज से लेके 200 डेज तक का मूविंग एवरेज ले सकते हो।
बट बेस्ट क्या होता है, मैं क्या लेके चलता हूँ, 1 डे का चार्ट लगाता हूँ। जो चार्ट का कैंडल का टाइम फ्रेम है वो होता है 1 डे, और मूविंग एवरेज 100 का, 100 डेज का मूविंग एवरेज लेके चलता हूँ मैं। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये कैंडल जो है वो 1 डे की हैं, हर दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए आज है 23rd, तो 23rd, फिर ये वाली कैंडल 24th, ये 25th, इस तरीके से ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कैंडल्स। और ये जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, वो मूविंग एवरेज है 100 डेज का, 100 दिन का, पिछले 100 दिन का मूविंग एवरेज लेके बैठा हुए हम। तो अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये लाइन को क्रॉस किया, मूविंग मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर ऊपर रहा, इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ। बट सेकंड कैंडल जो हम बोलते हैं हमेशा कन्फर्मेशन, एक ब्रेकआउट कैंडल और दूसरी होती है कन्फर्मेशन कैंडल। तो ब्रेकआउट तो हुआ, बट क्या ये कन्फर्मेशन है? नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और दूसरी बात, ये कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज हुई। इस पॉइंट के अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिल रहा है, ब्रेकआउट तो मिल रहा है यहाँ पे। अब लेकिन हमने यहाँ पे एक लगा दिया, चिन्ह खींच दिया, एक लाइन खींच दी, ट्रेंड लाइन, जो कि हमें सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये कैंडल भी इसको ब्रेक करके बंद होती रेड कलर में, तो ये कंफर्मेशन होता अपने लिए। अभी क्या हुआ है, ये ग्रीन कलर में ये लाइन जो हमने बनाई थी यहाँ पे, इसके ऊपर जाके बंद हुई है, विच इज़ नॉट अ कंफर्मेशन। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इससे फिर क्या हुआ, देखिए दूसरे दिन फिर ये लाइन के ऊपर चली गई, फिर दूसरे दिन इसके ऊपर रहा लेकिन ग्रीन नहीं था। फिर हम कंफ्यूजन है यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसलिए फिर नीचे आया, देखिए नीचे आ गई मार्केट। अगले दिन फिर से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट यहाँ मिल गया, फिर कंफर्मेशन भी मिल गया। तो देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ घूमती रही थोड़े टाइम तक, बट जब इस पॉइंट्स को वापस से इसने क्रॉस किया, ये इसके साथ, तो धीरे 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 हमेशा लाइन के ऊपर बनी रही, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बुकिंग होती। अगर आप इस ब्रेकआउट में भी इंटर करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ना, इस ब्रेकआउट में भी अगर इंटर करते हैं, ये ब्रेकआउट मिला था और ये कंफर्मेशन मिला था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो ये अपने को ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आता है तो मतलब लॉन्ग हो सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। तो फिर देखिए इतना लंबा अप ट्रेंड आया। अब यहाँ पे वापस से इसने ये ब्रेकआउट दिया और दूसरी कैंडल ने सपोर्ट किया, ये भी ब्रेकआउट दे रही है। तो उसका रिजल्ट क्या है, इतना लंबा नीचे। मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, जो भी आपने प्रॉफिट मिला आपको, उसको आप एटलीस्ट अगर 100 रुपये खरीदा था, 150 हो चुका था, 50 रुपये निकाल लिया, केवल 100 ही रुपये छोड़ा है, तो फिर यहाँ पे आपको एक वापस से वो 50 रुपये को इंटर करने का मौका मिल जाता। फिर से आप 150 रुपये से इन्वेस्टेड है और ये मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो मूविंग एवरेज बेसिकली, अगर कोई चीज़ मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जा रही है, नीचे चल रही है, तो हम उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। और वहीं अगर ऊपर चल रही है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, नीचे चल रही है तो डाउन ट्रेंड है। तो मूविंग एवरेज से हमें अगर ट्रेंड समझना है मार्केट में, अगर हमें एंट्री लेनी है, तो कभी भी इस टाइप की मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है कि जो मूविंग एवरेज के नीचे चली गई है उसमें आप लॉन्ग नहीं करेंगे। या तो एकदम नीचे आने पे लॉन्ग करेंगे, जब आपका RSI, अभी हम RSI भी समझेंगे, अगर वो लेस देन 25 दिखा रहा है, तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो, वो भी बाकी के पैरामीटर के साथ। फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, अपने मनी मैनेजमेंट को अच्छा रखा हुआ है, अपने डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सबको देखते हुए आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मूविंग एवरेज हम समझ गए। अब हम समझेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने, जो पास्ट में हमारे अच्छे ट्रेडर्स रहे हैं, जो पास्ट में एक अच्छे ट्रेडर्स रहे हैं अपने, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इंडिकेटर बनाए हैं, वो बेसिकली उनके इंडिकेटर्स हैं, उनकी हम हेल्प ले रहे हैं। इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय अ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। इंडिकेटर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम है, इंट्रोड्यूस किसने किया? सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने, जो पास्ट में रहे हैं। इंडिकेटर्स आर बिल्ड ऑन अ प्रीसेट लॉजिक यूजिंग विच ट्रेडर्स कैन सप्लीमेंट देयर टेक्निकल स्टडी। जैसे कि कैंडल स्टिक के ऊपर आप लगा सकते हो वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
टू अराइव एट अ ट्रेडिंग डिसीजन। इससे क्या होता है, आप एक ट्रेडिंग डिसीजन इन इंडिकेटर को देखते हुए, इनको लगाते हुए आप ले सकते हो। इंडिकेटर्स हेल्प इन बाइंग, सेलिंग, कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड एंड समटाइम्स प्रिडिक्टिंग द ट्रेंड। तो इंडिकेटर हमें कैसे हेल्प करते हैं, बाइंग में, सेलिंग में, या बहुत समय जो क्या ट्रेंड चल रहा है, अप डाउन ट्रेंड, जैसा हमने अभी समझा मूविंग एवरेज में भी, तो उसी तरीके से इंडिकेटर भी आपको बताते हैं। मूविंग एवरेज भी एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर ही है हमारा। मूविंग एवरेज भी क्या है, एक इंडिकेटर ही है। किसी ने उसमें भी दिमाग लगाया और बताया हमें कि मूविंग एवरेज से भी हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको इंडिकेटर पे उतने ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। आपको अपना फोकस जो बाकी स्टडीज़ हैं, कैंडल स्टडीज़ हैं, ब्रेकआउट एंड कन्फर्मेशन है, उसको देखते हुए ही आपको पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करनी है। अगर वो कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी उसमें इंटर मत करो, डोंट इंटर। ठीक है।